अधिकारीगण और आज के सेशन में जुड़े हुए हमारे प्रधानाध्यापकगण, शिक्षक साथीगण, मेंटर काडर के सभी साथीगण, सभी का मैं इस सेशन में और इस मासिक गोष्ठी में तहे दिल से बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज भी विशेषज्ञों से आपके सीधा संवाद होगा और अनेक बिंदुओं पर उनके माध्यम से आपसे साझा की जाएंगी और जो निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि आपको एक बेहतर माहौल मिले, बेस्ट लीडरशिप, एकेडमिक बिंदुओं पे जानकारी प्राप्त हो। सारे चीजें विभिन्न राज्यों से जो अभिनव प्रयास हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिनव प्रयास हो रहे हैं, उनको आप तक हम साझा करने में कामयाब हो सकें और आपके माध्यम से प्रत्येक स्कूल एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने। जो हम देख रहे हैं, मैं आज का इस सेशन शुरू करना चाहता हूं हमारे पवित्र ग्रंथों से। गीता में जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की जो वार्ता है, उसने सबसे बड़ा मूल बिंदु ये था कि वहां पे भी कर्म पे और प्रोसेस पे ज्यादा फोकस किया गया, आउटकम प्राप्त करने के लिए, कि प्रोसेस पे हमें करने के लिए भगवान ने प्रेरणा दी है। हमारे उपनिषद भी यही करते हैं कि जो हम सोचते हैं हमारी इच्छा शक्ति बन जाती है, जो हम गहराई में हमारी जिंदगी में विश्वास करते हैं वो हमारी इच्छा शक्ति बन जाती है और हमारी इच्छा शक्ति हमारा भविष्य बन जाता है, हमारे कर्म के माध्यम से हमारा भविष्य बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा काम है वो एक हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, वो प्रदर्शित करता है कि हम कौन है, हमारे विश्वास क्या है, हमारी भावनाएं क्या है, हमारी परिकल्पनाएं क्या है, हमारे सपने क्या है। तो ये अवसर हमें मिला है 2 करोड़ बच्चों को अवसर समानता देने के लिए और इसी आह्वान पे, इसी प्रेरणा से हमें अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने स्कूलों में कार्य करना है। हमारे बहुत बड़े मेंटर काडर, हमारा बहुत बड़ा मेंटर काडर आपके साथ लगातार संवाद कर रहा है। जितनी भी चीजें हमारे विशेषज्ञ, चाहे वो एकेडमिक और प्रशासनिक विशेषज्ञ हों, वो बताते हैं, वो आप तक साझा करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी सूचनाएं व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, बहुत सारी सूचनाएं पत्राचार के माध्यम से, आपकी जो बैठकें शिक्षक संकुल में हो रही हैं या ब्लॉक लेवल पे हो रही हैं, शिक्षक प्रशिक्षण सत्रों में जो हो रही हैं, इसमें बहुत सारे चीजें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। आपके प्रयासों को एक क्लियर लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाने के में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज इस सत्र में विशेषज्ञों के हवाले छोड़ने के पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्देश, कुछ महत्वपूर्ण संदेश आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, जो ऑपरेशन कायाकल्प में जो कार्य तीव्र गति से चल रहा है प्रत्येक जनपद में, मैं आह्वान करूंगा सभी प्राध्यापकों से उसमें सक्रिय सहभागी बने। कॉम्पोजिट ग्रांट की धनराशि गत वर्ष की भी बहुत सारे गांवों में गांव के खातों में पड़ी हुई है। इस साल की धनराशि भी जो गई है, जनपद लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे इसकी प्राथमिकता तय की गई होंगी, निर्देश आपको दिए गए हैं। इसको पारदर्शिता पूर्वक हमें व्यय करते हुए 19 पैरामीटर जो संतृप्तिकरण के लिए हमने बीड़ा उठाया है, उसमें ज्यादा से ज्यादा संतृप्तिकरण इन पैरामीटर्स में हमें करना है और सक्रिय संपत्तियों को सृजित करना है। शौचालय की क्रियाशीलता सबसे अहम पैरामीटर है। पेयजल की व्यवस्था बहुत अहम पैरामीटर है। कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड की व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पठन पाठन सुचारू रूप से चले। एक अच्छा परिवेश मिलने के लिए स्कूल की रंगाई पुताई होना बहुत आवश्यक है। विद्युत संयोजन के पश्चात आंतरिक वायरिंग, जिसमें बहुत कम धनराशि व्यय होती है। हैंड वॉशिंग व्यवस्था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे काम आसानी से कंपोजिट ग्रांट से हो सकते हैं। तो मैं प्रधानाध्यापकों को आह्वान करता हूं कि अपना नेतृत्व प्रदान करें और टीम बनाकर ग्राम पंचायत के सहयोग से कायाकल्प में वहां क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। अपने ग्राम स्तरीय कर्मचारीगण जैसे सेक्रेटरी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान जी हैं और अन्य कर्मचारी हैं, उन सबके साथ समन्वय
और कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। कोलैबोरेशन से हम जीत पाएंगे। और अगर कोई समस्या आती है उसको सूचीबद्ध करके जो बीओ साहब को मासिक बैठकों में अथवा अन्य फोरम में जरूर उपलब्ध कराएं। हमने निर्देशित किया है बीओस को कि सब समस्याओं को सूचीबद्ध करें और उसको त्वरित गति से चरणबद्ध रूप से निस्तारित करें, गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें। अगर ये नहीं हो रहा है तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे टोल फ्री नंबर पे संपर्क करें, बीएसए साहब से संपर्क करें, उनके कार्यालय संपर्क करें, जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ महोदय से उसको संज्ञान में लाएं ताकि वो समस्याओं का हल कराएं। और किसी भी स्तर पर कहीं पे भी आप हौसला ना गवाएं। अगर कहीं पे समस्या निराकरण नहीं होता है तो एक हमारे विभाग में एस्केलेशन मैट्रिक्स तय है। हमने देखा है बहुत सारी समस्याएं हल होती हैं, बस आपको उसमें कदम बढ़ाना है। किसी भी व्यवस्था में आप देखेंगे, किसी भी कार्यालय में, घरेलू व्यवस्था में भी समस्याएं तुरंत हल नहीं होती, उसमें प्रयास करना पड़ता है। और ये लीडरशिप का एक लक्षण है कि आप अपने साथियों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर परिवेश के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए आपको सारे हथियार आपके पास जो हैं, जितने भी अधिकार आपको प्रतिनिधित्व किए गए हैं, वो सबका प्रयोग करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा बिंदु है कि जो अभी ठंड का मौसम आने वाला है, अभी जो डीबीटी की धनराशि गई है उसमें बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, विशेषकर स्वेटर की व्यवस्था, यूनिफॉर्म की व्यवस्था 100% हमारे बच्चे उसको उसी के साथ स्कूलों में अटेंड करें। अभिभावकों को प्रेरित करें, उनके छोटे छोटे समूह में उनको बुलाते हुए, गृह भ्रमण करते हुए, उनको आप प्रेरित करते हुए सुनिश्चित करें कि 100% सामग्री का क्रय हो। जूते, मोजे, सॉक्स, बैग आदि सामग्री का व्यय करें। अगर कोई अच्छी सामग्री उन्होंने ऑलरेडी खरीद की रखी है तो उसकी जगह पे और बेहतर व्यवस्था की तो सामग्री अभी जरूरत है बच्चों को, चाहे वो स्वेटर हो, बैग, उसको खरीदने में उनको प्रेरित करें ताकि कोई भी बच्चा बिना इन सामग्रियों के, बिना इन उपलब्धियों के ना दिखे। ये हमें प्रयास करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि वहां जो हमारे 6,24,000 शिक्षक साथी हैं जो अपने अपने स्कूलों में कार्य कर रहे हैं, अगर इन्होंने ठान लिया और अभिभावकों को प्रेरित किया तो एक सामूहिक व्यवहार परिवर्तन आएगा, सामूहिक अनुश्रवण हो जाएगा और 100% अनुपालन और संतृप्तिकरण में हम कामयाब हो पाएंगे। हम हमेशा जानते हैं ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखते हैं, लेकिन ये डिटेल की बातें हैं। ये हो सकता है कि बहुत कठिनाई का काम है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप चंद कदम बढ़ाएंगे और हमारे विभाग को गौरवान्वित करने के लिए इसको कोशिश करेंगे तो सभी अभिभावक, सभी समुदाय, सभी जनप्रतिनिधिगण, सारे मीडिया के लोग आपसे जुड़ जाएंगे। जो संपत्तियां अभी बन रही हैं उनका रखरखाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय अभियान हमने प्रारंभ किया है, जिसके तहत विस्तृत कार्यक्रम हमने किया है। ये सिर्फ एक स्वच्छता का अभियान नहीं है, ये हमारे बच्चों को आगे की जिंदगी के लिए तैयार करने का अभियान है। उनको लर्निंग बाय डूइंग करते हुए सीखने की एक लगन उनमें पैदा करने की और ये भावना लाने के लिए ये अभियान है, जिसमें शिक्षक और अभिभावक और बच्चे सब मिलकर, विशेषकर बच्चों का रोस्टर लगाते हुए अपने स्कूल के प्रांगण का, अपने कक्षाओं का, स्कूल के वेरांडास का, किचन शेड का, शौचालय का, हैंड वॉशिंग व्यवस्था का, हैंडपंप का, सभी संपत्तियों के स्वच्छता के लिए, उनके रखरखाव के लिए कार्य विभाजन करते हुए, एक दूसरे से टीम वर्क करते हुए, एक दूसरे को प्रेरित करते हुए, सीखते हुए हम लोग उसका रखरखाव करें। यह व्यवस्था शाश्वत है। अनेक देशों में भी, विदेशों में भी यही व्यवस्था से स्कूलों का रखरखाव, संपत्तियों का रखरखाव होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गतिविधि है। इसको हमें अंगीकार करना पड़ेगा और इसमें बच्चों को एक दूसरे के साथ टीम वर्क करते हुए, सीखते हुए, और कोई भी अगर मन में भेदभाव समाज उनको सिखाता है, उसको दूर करने के लिए एक भावना सिखाता है, वो एक बहुत अमूल्य सीख है। उस सीख को उनमें पैदा करने के लिए हमें ये अभियान आपके नेतृत्व में कराना है। तो इस अभियान को आप अपने अपने स्कूलों में जरूर चलाएं, मैं आपसे इसमें विनम्र अनुरोध करता हूं। साथ ही जो कुछ क्रिटिकल टास्क हमें इस महीने में करना है, जिसके लिए एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण आपके सामने मैं दिखाना चाहूंगा।
अभी हम जो अभियानों के परिणाम देख रहे हैं, फील्ड के रिपोर्ट देख रहे हैं, बहुत सारे टीम्स हमारे फील्ड में जा रहे हैं। लगभग 15 जनपदों में हम लोगों ने मंडलीय गोष्ठियां भी आयोजन किए हैं। काफी जगह मुझे जाके टीचर से इंटरेक्ट करने का अवसर भी मिला, पूरी टीम ने फीडबैक भी दिया है। तो एक मुख्य कमी जो नजर आ रही है कि हर स्तर पर टीम वर्क और समन्वय की कमी, कोलैबोरेशन की कमी हमें दिख रही है, संवाद की कमी दिख रही है। चाहे वो ब्लॉक लेवल पे, जिसको हम लोग बीओ को भी अनेक बार इसके लिए प्रेरित किए हैं, एआरपी के साथ भी इसमें वार्ता हो रहा है कि ब्लॉक लेवल में एआरपी और बीएओ के बीच में टीम वर्क, और बीईओ और हेडमास्टर्स के बीच में टीम वर्क। मैं समझता हूं कि किसी भी ब्लॉक में 150 से 200 की हेडमास्टर्स की टीम है, अकेले बीईओ हैं, एआरपी 5 हैं, डायरेक्ट मेंटर 1 या 2 हैं, तो इतने बड़े टीम के आपस में संवाद में चुनौतियां रहती हैं। लेकिन टीम वर्क की भावना सिर्फ ये नहीं है कि निरंतर संवाद हो। टीम वर्क की भावना शुरू होती है एक पर्पस से, एक गोल से, सभी एक साथ एक संस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आगे बढ़े। एक बार ये मंशा सही बन जाए, उसके बाद औपचारिकता रह जाती है। ये मंशा हमें बनाना है कि हमें हर एक विद्यालय को निपुण विद्यालय, आदर्श विद्यालय बनाना है, अपने क्लस्टर को जिताना है, अपने ब्लॉक को जिताना है, और एक टीम में पूरे पारदर्शिता के साथ एक दूसरे से संवाद करते हुए एक दूसरे के लिए समस्या निदान करने के लिए ताकत बने, एक दूसरे के लिए सीख का जरिया बने, एक दूसरे के अचीवमेंट्स पे, प्रयासों पे गर्व महसूस करें। ऐसा टीम वर्क दिखना चाहिए, और यही टीम वर्क स्कूलों में भी दिखना चाहिए कि हेडमास्टर प्रत्येक सप्ताह जो मीटिंग करते हैं उसमें सारे बातों की खुलकर चर्चा हो। अगर कोई इमोशनल बातें हैं, व्यक्तिगत बातें हैं, कोई समस्या है, उसको भी पारदर्शिता सामने रखें और उसका निदान ढूंढने के लिए हम प्रयास करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है, और ये अगर नहीं होगा, स्कूलों में टीम वर्क नहीं दिखेगा, संकुल के साथ आपका संवाद नहीं है, हेडमास्टर के साथ आपका संवाद नहीं है, तो समस्याएं दूर नहीं होंगी, आदर्श विद्यालय नहीं बनेगा और निपुण भारत अभियान सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम कर रहे हैं, और अभी बहुत सारे हमारे मेंटर टीचर्स और अन्य अधिकारीगण जाके स्पॉट असेसमेंट्स कर रहे हैं, कक्षाओं का अवलोकन कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं या कहीं ना होते हुए भी नजर आ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगले 1 महीने में जो हमें गतिविधि करनी है कि हर एक कक्षा गतिविधि आधारित हो, लेसन प्लान आधारित पढ़ाई हो, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जो शैक्षणिक योजना आपको संदर्शिका मॉड्यूल में कक्षा 1 से 3 के लिए दी गई है, 4 और 5 के लिए निर्देशिका मॉड्यूल जो प्रथम का मॉड्यूल है वो दे रहे हैं, कक्षा 6 से 8 के लिए हम वर्कशीट्स आपको भेज रहे हैं, और प्रथम सप्ताह से नियमित रूप से, नवंबर के प्रथम सप्ताह से नियमित रूप से वो जाएगा। उसका प्रयोग कक्षाओं में अपने कैलेंडर के अनुसार, दैनिक पाठ्यक्रम के अनुसार कालांश में होता रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर इस बिंदु को, यही हमारे निपुण भारत अभियान की आत्मा है, अगर इस बिंदु पे हमने केंद्रित कर दिया हमारा ध्यान, तो मुझे लगता है हम निपुण भारत जरूर सफल होते हुए प्राप्त करेंगे। और लेसन प्लान आधारित पढ़ाई जो हमारी इतने सालों की सपना है कि स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी हम करा लें, हर एक लेसन प्लान में जो गतिविधियां दी गई हैं, चाहे वो पोस्टर के कन्वर्सेशन चार्ट, बिग बुक्स का प्रयोग हो, चाहे वो लाइब्रेरी की किताबों का प्रयोग हो, रीडिंग बुक्स का प्रयोग हो, जो कार्य पुस्तिकाओं की गतिविधियां हो, चाहे वो गृह कार्य के लिए गतिविधि दी गई हो, या कक्षाओं के भीतर जो विभिन्न समूह कार्य करते हुए बच्चों से खेल खेल में कहानियां, कविताएं के माध्यम से पढ़ने की बात हो, जो लेसन प्लान उस दिन के दी गई है उसको एक दिन पहले आप अभ्यास करें, और उसको अगले दिन हर एक शिक्षक हेडमास्टर्स के नेतृत्व में, हेडमास्टर्स के प्रेरणा से वो हम लोग पूरा कराएं। कुछ जनपदों में अच्छा काम हो रहा है, हम देख रहे हैं, तो फीडबैक प्राप्त हो रहा है। लखनऊ, कासगंज, वाराणसी, अमेठी, कन्नौज में हम देख रहे हैं कि शैक्षणिक योजना का प्रयोग अच्छे मात्रा में हो रहा है। हम चाहेंगे कि ये जो डेटा आ रहा है उसमें किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, हर स्तर पर डेटा, क्योंकि हमारा जो विद्या समीक्षा केंद्र यहाँ लखनऊ में बना हुआ है उसमें बहुत सारा डेटा एनालिसिस हम लोग कर पा रहे हैं अभी, और बहुत सारा डेटा निकल के आ रहा है कि कहाँ कहाँ पे हीट मैप्स और डैशबोर्ड के माध्यम से, विभिन्न एनालिसिस के माध्यम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए हम ये परख पा रहे हैं कि किन किन जनपदों में, ब्लॉकों में, क्लस्टर्स में, स्कूलों में लेसन प्लान की पढ़ाई हो रही है, वह बच्चे कितने ग्रेड कॉम्पिटेंट हो रहे हैं, उनका ट्रेंड लाइन क्या है, क्या वहां पे हमें बच्चों को और बेहतर पढ़ाई कराने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, उनको और ग्रेड कॉम्पिटेंट बना रहे हैं, क्या उनमें ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और गणितीय दक्षताओं को प्राप्त करने में हम सफल करा पा रहे हैं। ये डेटा एनालिसिस हो रहा है,
और अगर कहीं डेटा फर्जीवाड़ा होता है तो वो भी उसमें पकड़ में आ जाएगा। ये बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे। जो अभी हम लोग स्पॉट असेसमेंट्स करा रहे हैं, सैंपल असेसमेंट्स करा रहे हैं हमारे ERP के माध्यम से, आगे स्वतंत्र टीम एक जनपद से दूसरे टीमों में जनपदों में भेजेंगे, DLED स्टूडेंट्स के माध्यम से, डायट स्टूडेंट्स के माध्यम से कराएंगे, स्वतंत्र एजेंसीज के माध्यम से हम कराएंगे, और देखेंगे कि हर ब्लॉक में सैंपल असेसमेंट में क्या डेटा निकल के आ रहा है, उसको हम क्वांटिटेटिव बना पाएंगे, रन रेट आधारित बना पाएंगे, ये प्रदर्शित कर पाएंगे कि बच्चों में सैंपल असेसमेंट में कितना लर्निंग आउटकम प्राप्त बच्चे निकल के आ रहे हैं, क्या उस कक्षा की दक्षताएं प्राप्त करके ग्रेड कॉम्पिटेंट बच्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और ये आउटकम आधारित पढ़ाई हम करा पाएंगे, लर्निंग आउटकम्स के आधारित, कॉम्पिटेंसी आधारित पढ़ाई हम करा पाएंगे। जो जनपद अभी डेटा के अनुसार अभी दिख रहा है कि जहां शैक्षणिक योजना का प्रयोग नहीं हो रहा है, मैं बस झलक दिखा रहा हूं, लेकिन लगभग सभी जिलों में ये स्थिति बहुत चिंतनीय है कि अभी तक मॉड्यूल देने के बावजूद भी, इतने बार निर्धारित पाठ्यक्रम को समझाने के बावजूद भी, प्रशिक्षण होने के बावजूद भी लेसन प्लान आधारित पढ़ाई नहीं हो रही है, संदर्शिका का प्रयोग 100% होते हुए नहीं मिल रहा है, जो शैक्षणिक सामग्री दी गई है, इतने अद्भुत सामग्री, चाहे साइंस किट्स, मैथ्स किट्स हो, लाइब्रेरी किट बुक्स हो, बहुत सारी सामग्री और हम अभी देने वाले हैं, जिसमें खिलौने, पजल्स, गेम सब कुछ उसमें सम्मिलित है, वो सब सामग्री हम आपको दे रहे हैं। वो उसके माध्यम से बच्चों को एक रोमांचक वातावरण देते हुए, अच्छे परिवेश में उनको प्रेरित करते हुए पढ़ाने की एक माहौल हमें कक्षाओं में सृजित करना है। अगर ये सब अगर हो रहा है तो कैसे स्टूडेंट अटेंडेंस अभी भी 50 से 60% के बीच में ही दिख रहा है, कैसे इतनी बड़ी मात्रा में टीचर एब्सेंटीज्म दिख रहा है, ये हमें सुधार करना पड़ेगा। मैं अगले 2 साल तक हम यही मॉनिटर करेंगे। ये 5 चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है कि शैक्षणिक योजना का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, जो रेमेडियल मॉड्यूल हमने दिया है या स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी का मैनुअल दिया है उसके अनुसार पढ़ाई हो रहा है कि नहीं कक्षा 1 से 8 के लिए, शैक्षणिक सामग्री का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, और बच्चों का अटेंडेंस, अगर अच्छी तरह कक्षाओं में पढ़ाई हो रही है तो अभिभावकों से, समुदाय से लड़ के बच्चे आएंगे और हमारे टीचर के पास आएंगे कि आज मुझे स्कूलों में जाना है, तो फिर कोई चिंता, इंस्पेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 80-90% अटेंडेंस हम आसानी से प्राप्त करेंगे। अपने आप अभिभावकों से लड़के आएंगे कि मुझे आज मेरे टीचर के पास जाना है, वो हमें क्या सिखाएंगे ये हमें देखना है। इस धारणा से वो स्कूलों में आएंगे और फिर हमें किसी भी तरह की इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 100% सभी शिक्षक अटेंडेंस, समय से स्कूल खुलने का, समय से स्कूल चलने का, पठन पाठन का कार्य और वीकली कैलेंडर, डेली टाइम टेबल फॉलो हो जाए, मिड डे मील के निर्धारित समय के आधार ही मिड डे मील संचालित हो, तो मेरा विश्वास है कि हम कामयाब होंगे निपुण स्कूल में। तो ये डेटा का अध्ययन हर स्तर पे होना चाहिए, क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे, डायट लेवल पे, और हम प्रदेश लेवल पे इसका एनालिसिस निश्चित रूप से करते रहेंगे और हमें इसमें ट्रेंड लाइन में दिखना चाहिए। जो डेटा असेसमेंट्स का आ रहा है, बहुत अच्छे डेटा निकल के आ रहा है कि बच्चों का निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से ERP असेस कर रहे हैं। तो हम लोग सेंसस परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा भी करा रहे हैं, अभी लखनऊ मंडल का पूरा हुआ है, हर जनपद में हम ये परीक्षा भी कराने वाले हैं। हर 3 माह में ये हम लक्ष्यों का परीक्षण कराएंगे कि बच्चों ने क्या प्रगति दिखाई है। सरल ऐप के माध्यम से ये होगा, ऑटोमेटिकली डेटा कैप्चर होगा। कक्षा 4 से 8 के बच्चों का हम डेटा कैप्चर करके उसको स्टोर कराएंगे, उनके हैंडराइटिंग से स्टोर कराएंगे। कक्षा 1 से 3 में बच्चों का जो टीचर रिकॉर्ड करेंगे OMR शीट्स में, वो हम रिकॉर्ड कराएंगे और उसका बहुत अच्छी तरह अध्ययन करके बच्चों तक रिपोर्ट कार्ड हम यहाँ से प्रिंट करके भेजेंगे। ये नियमित रूप से प्रक्रिया चलती रहेगी और इसी तरह थर्ड पार्टी असेसमेंट भी नियमित रूप से चलती रहेगी, ताकि हर स्तर पर हम लोग नियमित समीक्षा करते रहे, नियमित आकलन करते रहे और निरंतर सुधार दिखें। तो 2 गतिविधियां जो सबसे इंपॉर्टेंट अगले 1 महीने में हमें संतृप्त करना है, ये लेसन प्लान आधारित पढ़ाई हर कक्षा में हो। और अगर इतनी बड़े हेडमास्टर्स का काडर, अगर 1,36,000 स्कूलों के हमारे हेडमास्टर्स और हमारा जितने भी 40,000 शिक्षक संकुल और ERP SRG सभी लोगों ने ठान लिया, तो ये कामयाबी होगी हमारी कि 1 महीने के भीतर हम ये संतृप्त कर सकते हैं कि हर कक्षा यूपी का लेसन प्लान आधारित पढ़ाई करा रहा है, स्ट्रक्चर पेडागोजी करा रहा है, गतिविधि आधारित पढ़ाई करा रहा है और छात्र केंद्रित कक्षाओं का संचालन करा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सारे एजुकेशन इंडिकेटर्स में जो 50% ज्यादा वेटेज हमारा लर्निंग आउटकम पे होता है, यूपी इतनी बड़ी छलांग मार देगा कि हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराएंगे, पूरे देश के लिए, विश्व के लिए नजीर बना लेंगे कि यूपी ने लर्निंग आउटकम्स में और शिक्षा क्षेत्र में कमाल का काम करके दिखाया है। ये धारणा के साथ, ये हौसले के साथ, इस संकल्प के साथ हमें
इसमें आगे बढ़ना है और नियमित आंकलन नियमित रूप से करते रहना है कि स्पॉट असेसमेंट्स में डेटा। मैं अनुरोध करूंगा जब भी ARP आपके पास आ रहे हैं या कोई स्वतंत्र टीम आ रही है तो सबसे तेज तरार बच्चे को आप आगे मत करिए, रैंडम आधार पे उठाइएगा बच्चों को और उसका असेसमेंट जरूर कराइए ताकि हम ये परख पाए कि हमारी कक्षाएं कहाँ हैं और आप ही को चित्र दिखने को मिलेगा। तो आप चित्र देखेंगे उसके अनुसार आप अपना सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे, गतिविधियों में सुधार कराएंगे, पठन पाठन की गतिविधियों में बेहतर विश्वास कराएंगे, बच्चों को और अच्छा माहौल देंगे जहां उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी, अभिव्यक्ति और कल्पना शक्ति बढ़ाने की एक क्षमता मिलेगी। मैं अभी देखता हूँ स्कूलों में जाके बात करते हैं तो बहुत कम बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर पाते हैं। इसको हमें सुधार करना पड़ेगा और सभी बच्चों को एक प्रेरित करना पड़ेगा कि वो अपने सपनों को पूरा करें। ये 2 गतिविधियां हमें इसको संतृप्त करना 100% और अगले महीने के डैशबोर्ड में दोबारा प्रदर्शित करूंगा कि हर एक जनपद में क्या प्रगति है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि संदर्शिका का प्रयोग 100% हो और इसमें सिर्फ कक्षा 1 से 3 नहीं, कक्षा 4 और 5 में भी प्रथम का निर्देशिका मॉड्यूल लेसन प्लान हमने दिए हैं, उसको भी सॉफ्ट कॉपी आपको भेज रहे हैं। जहां अभी ये किताबें हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है वो भी हम पहुंचा रहे हैं। अगले साल से मार्च 15 तक आपको टेक्स्ट बुक्स, वर्कबुक्स और सारे शैक्षणिक सामग्री इंक्लूडिंग टीचर गाइड आपको मार्च 15 तक मिल जाएंगी ताकि 1 अप्रैल से नियमित रूप से पठन पाठन का कार्य आप चला पाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि अगले साल जो NCERT का कक्षा 1 से 3 में लागू हो रहा है उसके लिए 1 जनवरी से फरवरी के बीच में आपका प्रशिक्षण भी हो जाए ताकि आप उसको बहुत अच्छी तरह चला पाएंगे। लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट में हम जो गैप हम देख रहे हैं कि कक्षाओं का विभाजन नहीं हो पा रहा है, कार्य आवंटन नहीं हो पा रहा है। कक्षा 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट कक्षा है उसको सबसे कम अनुभवी शिक्षकों के हवाले छोड़ दिया गया, जबकि ये अदरवाइज होना चाहिए कि सबसे तेज तरह, सबसे मोटिवेटेड, सबसे प्रशिक्षित शिक्षक को, सबसे ज्यादा एफर्ट डालने वाले टीचर्स को हमें कक्षा 1 के लिए डालना है, क्योंकि बच्चे 3 साल बिना प्री प्राइमरी के अभी वहां पे आ रहे हैं। उनको हमें मुख्य धारा से जोड़ना है, उनको हमें ज्यादा समय बिताते हुए उनको मोटिवेट करते हुए और उस कक्षा को हमें मेन स्ट्रीम में बनाना है। उसी साल हमें सबसे ज्यादा एफर्ट वहां डालना है और हर सप्ताह में कम से कम 1 बैठक हेडमास्टर अपने नेतृत्व में शिक्षक साथियों के साथ लें, उनमें सब खुला संवाद हो, प्रॉपर कार्य योजना बनाएं और एक सुनियोजित तरीके से हम लोग आगे बढ़ा लें। और जो भी बच्चे हमारे निपुण लक्ष्य ऐप असेसमेंट में पीछे चल रहे हैं उनको व्यक्तिगत ध्यान उन पे केंद्रित करते हुए उनको मुख्य धारा से जोड़ें। विशेषकर हमारे दिव्यांग बच्चे, आउट ऑफ स्कूल बच्चे, बच्चियां जो ड्रॉप आउट होने के कगार में है, उनके साथ आपको करना है। और इस सबके लिए जरूरी है, हथियार ये भी है कि संवाद आप अभिभावकों से, समुदाय से, SMC से करें। नियमित रूप से ATMs होते रहे, नियमित रूप से SMC की बैठकें होती रहे। गृह भ्रमण एक बहुत बड़ा हथियार है समुदाय में आपको सुपरस्टार बनाने का। समुदाय में सबसे अच्छी बात क्या होगी कि हमारे शिक्षक साथियों का, हमारे हेडमास्टर्स का पूरे गांव में सराहना हो, तारीफ हो, उनके दुआ मिलती रहे, उन सबकी आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला कदम है कि आप गृह भ्रमण करते रहे, संवाद साबित करें और हर गांव की गतिविधियों में शरीक होते हुए उनको करें और इसमें बहुत आनंद आपको मिलेगा। हम सबको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी कि ऐसी कहानियां ऊपर के आएंगी। और हमने आदेश अभी किया है सभी SRGs और SRGs और शिक्षक संकुल अपने विद्यालयों को दिसंबर 2023 तक 100 अपने शिक्षक संकुल जुलाई 2023 तक और SRG अपने विद्यालय को दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय बना के दिखाएंगे। और ARP इसी महीने में 10 विद्यालयों का चयन करेंगे जिनका वो नॉमिनेशन करके उनको हमारे BSA साहिबान देके और दिसंबर 2023 तक उस विद्यालय को डेमो विद्यालय, एक आदर्श विद्यालय के रूप में निपुण अभियान में एक नजीर बनाने के लिए उस विद्यालय को तैयार करके दिखाएंगे। इसमें आप उनके प्रयासों से सीख भी सकते हैं और मोटिवेट भी हो सकते हैं। ये हमारे क्रिटिकल टास्क हैं। 6 से 8 के लिए हम आपको प्रत्येक सप्ताह सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लेसन प्लान भेजते रहेंगे और वीडियो कंटेंट भी भेजते रहेंगे। और इसमें आपको नियमित रूप से आंकलन करना है। अभी निपुण लक्ष्य ऐप में 6 से 8 के आंकलन के लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं और एक चैटबॉट हम लॉन्च करेंगे अभी। इसके माध्यम से आप सभी चैटबॉट का प्रयोग करने के लिए वाकिफ हैं। बस बहुत सरल प्रक्रिया है, आपको संपर्क स्थापित करते हुए इस चैटबॉट के माध्यम से बहुत सारी शैक्षणिक सामग्री, बहुत सारी संवाद और बहुत सारे अच्छे अभिनव प्रयास साझा किए जाएंगे और लेसन प्लान साझा किएंगे जो कक्षा 6 से 8 में विशेषकर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के लिए आपको हम शेयर करेंगे ताकि नियमित रूप से आप उसको
कर सके। 6 से 8 में मैं देख रहा हूँ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हमारे शिक्षक साथीगण अभी भी जो रेमेडियल मॉड्यूल में, रेमेडियल प्रशिक्षण में हमें जो ध्यान केंद्रित करना है, बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान देते हुए करना है, नियमित आंकलन करना है, इसमें अभी भी पीछे चल रहे हैं। इसको 100% पूरा कराएं। जो विद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम हम चला रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि अभी एक संवाद जो हमारे मेंटर्स के साथ हो रहा है वो ओपन एंडेड है। हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड करने में प्रयास कर रहे हैं और इससे आज से इसको शुरुआत करेंगे। इसको विस्तार में हम लोग आपको निर्देशित भी करेंगे। ये हमारे एआरपीज के साथ हम अभी अतिशीघ्र शेयर करने वाले हैं। जैसे बड़े बड़े संस्थाओं में होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि अगर कोई शिक्षक या कोई भी हमारा कर्मचारी मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा है, अपने संस्था पे गर्व नहीं कर रहा है, तो हम कोई भी किसी भी तरह के परिणाम या लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए। इसीलिए हम गहराई में जानना चाहते हैं कि एक शिक्षक क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उनके समस्याएं हैं, क्या उन अपने आप को परख पा रहे हैं, क्या उनको और आगे परिकल्पना कर पा रहे हैं कि वो 5 साल 10 साल के बाद कहाँ पहुंचेंगे, उनके आकांक्षाएं क्या हैं, उनको काम करने के लिए और किस तरह के सशक्तिकरण हम कर सकते हैं, टूल्स उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए एक प्रभावी संवाद और मेंटरिंग का टूल हम लॉन्च कर रहे हैं। इसमें विभिन्न घटक हैं कि कैसे आपको आपस में सीखने का अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चुनौतियां क्या क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, क्या इमोशनल कंटेंट में, इमोशनल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में कोई गैप नजर आ रहा है, और क्या विषय के प्रति और बच्चों के प्रति रुचि जगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह का वातावरण आपको सृजित कर सकते हैं। इन 5 घटकों में ये टूल हमने सृजित किया है। हम सारे टीचर्स के साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे अभी, और हम आपको इन कुछ पॉइंटेड सवालों का नजरिया देंगे। ये एक ओपन एंडेड सवाल रहेंगे, इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, लेकिन एक लीडिंग क्वेश्चंस हम आपको जरूर देंगे जो एआरपी आके आपसे संवाद करेगा और इसको डॉक्यूमेंट करेगा। हम चाहेंगे कि हमारे बीईओ और एआरपी जो ब्लॉक लेवल पे हैं, मेंटर काडर है, वो एक प्रभावी संवाद करते हुए सूचीबद्ध करें कि हर एक टीचर के क्या गैप्स हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको किस तरह के वातावरण में कमी है जो उनको हम लोग सुधार कर सकते हैं, और जहां जहां हस्तक्षेप करके एज अ सिस्टम, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ पर्सन, एज अ लीडर हम कहां कर सकते हैं वो सुधार हम कराएंगे। और इसमें केंद्रीय भूमिका हेडमास्टर्स की रहेगी। मैं अनुरोध करूंगा आप स्वयं और आपके साथी स्कूल के जो सहायक अध्यापक, शिक्षा में अनुदेशक हैं, इस एक्सरसाइज में सक्रिय सहभागिता करें, खुलकर बात करें, ओपन कॉन्वर्सेशन हो, प्रोफेशनल समस्याएं हो, पर्सनल समस्याएं हो, इमोशनल इश्यूज हो, सारी चीजें टेबल पे आ जाएं, चर्चा हो, और उसके बाद हम प्रत्येक दिन एक अद्भुत वातावरण वहां सृजित करें। जब घर से निकल के स्कूल के लिए आ रहे हैं, we bring our best abilities, best skills, best teaching abilities, best motivation, और ये सब एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए हम एक माहौल बनाने का प्रयास करें, और उसी माहौल को सृजित करते हुए इस निपुण अभियान को सफल बनाएं। और सारे हमारे जितने भी अभियान चल रहे हैं, चाहे वो पारदर्शिता लाने के लिए हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल लर्निंग की ओर आगे बढ़ने को हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने की बात हो, सामुदायिक सहभागिता हो, या एक जन आंदोलन क्रियान्वित करने की बात हो, इन सब को वहां लाएं। तो इसी जैसे उदाहरण के रूप में पीयर लर्निंग है, क्या आपको लगता है कि अपने सहकर्मी शिक्षक से सीख सकते हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या आपको अपने नवाचार सभी के साथ शेयर करने का अवसर मिल रहा है? क्या जो मेंटरिंग हो रही है उसमें एक अच्छा माहौल बन रहा है? क्या एआरपी शिक्षक संकुल द्वारा आपसे खुलकर संवाद किया जा पा रहा है या नहीं हो रहे हैं? इस तरह के विभिन्न सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और उसके बाद चुनौतियों को हल करने के लिए सिस्टम काम करेगा, पूरी व्यवस्थाएं काम करेंगी बीईओ के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में, और जो वातावरण में कमी रह गई है तो उसको टीम वर्क के साथ, संवाद के साथ, प्रयासों के साथ हम इसको पूर्ण करने में कामयाब हो पाएंगे। तो ये विभिन्न सवाल आपसे हम लोग पूछेंगे, हमारे मेंटर कार्ड पूछेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि आप सही जवाब और अपने आप से भी गहराई में चिंतन करते हुए इसका जवाब दें, ताकि हम गहराई में आपकी मदद कर पाएं, बहुत नजदीकी से आपसे जुड़कर काम कर पाएं, और एक ऐसा वातावरण इस साल हम सृजित करें जिसमें हर एक टीचर हमारा
महसूस करें कि एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है, उनके जीवन के एक नया अर्थ देने के लिए वो आगे बढ़े और इस पुनीत कार्य में जुड़ते हुए हमारे बच्चों को सपनों को पूरा जरूर करें और अपने आप के लिए एक ऐसा लक्ष्य सिद्धांत निर्धारित करते हुए उसके और आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े, जैसे हमारी गीता में कहा गया है। इमोशनल इंटेलिजेंस का घटक रहेगा और जो दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तय करेंगी कि हम सफल होंगे कि नहीं, कि आपके पढ़ाने के विषय के प्रति क्या रुचि है, कितना संकल्प है और बच्चों के प्रति क्या आपकी भावना है, क्या उनसे आप एक प्यार करते हैं, ताकि आपका प्यार उन पे झलकेगा तो वो आपसे एक रिटर्न करेंगे और एक ऐसा वातावरण सिद्ध होगा जिसमें आपको बहुत पढ़ाने में मजा आएगा और बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा। इसी टूल को हमें करना है और इसमें कभी भी किसी भी छोटे बात का खंडन ना करें, कोई भी विचार व्यर्थ नहीं होता, सभी विचारों को हम रिकॉर्ड करेंगे। एआरपीस को हमने इसके बारे में प्रशिक्षण दिया है और आगे भी हम प्रशिक्षण करेंगे। इस महीने से इस तरह की मेंटरिंग हम कराएंगे। इधर उधर भटकना नहीं है, ध्यान केंद्रित करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्पस हमें जरूर करना है, सक्रिय होकर काम करना है। इसमें हम अपने एआरपीस को बोल रहे हैं कि फर्स्ट यू सीक टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट यू लिसन एंड देन सीक टू अंडरस्टैंड। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनसे हम ये प्रयास करें कि सभी मेंटर्स आपके साथ बैठ के पहले आपकी बात सुने और ध्यान पूर्वक उनको साझा समझते हुए अंगीकार करते हुए उसके बाद आपसे खुलकर वो अपने विचार साझा करें और आपको सुझाव और बेहतरी के लिए और मेंटरिंग भी करें। तो हर एक स्तर पे इसका विश्लेषण होने के लिए हम ये मेंटरिंग टूल एक बना रहे हैं और उसके बाद कार्रवाई में हर अंतराल में हम इसको हर एक शिक्षक का एक डॉसियर, एक पोर्टफोलियो टाइप हम बनाएंगे और उसके बाद उसको नोट करते हुए निरंतर सुधार करते हुए कोशिश है कि अगले 6 महीने में ऐसा वातावरण आपको मिले जिसमें आपको काम करने में बहुत मजा आए और हमको ऐसे परिवेश में आपको काम करते हुए देखते हुए भी मजा आए। तो इसमें अध्यापकों को केंद्रीय भूमिका निभाना है, एक एजुकेशन लीडर एक के रूप में उभर के आने का ये अवसर है और ये सारे घटकों में सब चीज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऐसे और आगे हम लोग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारे विशेषज्ञों से इंटरेक्ट करते हुए आपको बहुत मजा आएगा। जो की टास्क हमने लिए हैं अगले 1 महीने में पूरा करने के लिए, लेसन प्लान आधारित पढ़ाई और स्पॉट असेसमेंट में डेटा में जो आ रहा है ग्रेड कॉम्पिटेंट बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि करने में हम क्या हो सके और इन सब में प्रोसेस हम स्थापित कर पाए जो आगे अनेकों साल तक हम आगे बढ़ाते रहे हैं। अद्भुत टीएलएम हम आपके पास भेज रहे हैं, कक्षाओं में पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे टूल्स आप देख रहे हैं, कायाकल्प में परिवेश सुधारने का काम हम कर रहे हैं, बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य हैं, चाहे वो डीबीटी के माध्यम से जो पहले यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री खरीदने के लिए आपको इधर उधर जाना पड़ता था वो हमने उसमें न्यूनतम एफर्ट ही अभी करने के लिए किया है और अगले 1 साल में हम लोग 100% उसको बहुत ही स्मूथ सिस्टम बना पाएंगे। मानव संपदा के माध्यम से सारे व्यवस्थाएं आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे छुट्टियों से स्वीकृति से लेके पे स्लिप तक मिलने की व्यवस्था हमने की। आगे और भी सारे चेंज रिक्वेस्ट जितने भी आपके अधिष्ठान संबंधित आवेदन होंगे, कोई भी चीज हम मानव संपदा के माध्यम से करने के और कगार में पहुंच रहे हैं। इसी साल हम उसको पूरा कराएंगे। सारे गैर शैक्षणिक कार्यों में हमको पृथक करने की कोशिश की जा रही है। जो भी प्रशासनिक दायित्व दिए जाते हैं इसमें आपको निराश नहीं होना चाहिए। हम सबके अतिरिक्त कार्य होते ही हैं, हम पब्लिक वर्क में हैं तो पब्लिक के लिए हमें हर स्तर पे तैयार रहना चाहिए, चाहे वो बीएलओ के कार्य हो या कोई और कार्य हो जो अभी आ रहे हैं। समय का हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। जो कक्षाओं का टाइम है उसमें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कक्षाओं के टाइम में के इतर अन्य गतिविधियां या अन्य प्रशासनिक कार्य करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा क्योंकि 200 से 240 दिन के भीतर ही शिक्षक शैक्षणिक कार्य होते हैं और प्रत्येक दिन सिर्फ 4.5 घंटे से कम समय आप एकेडमिक कार्यों में बिताते हैं, 7 घंटे से कम समय हम स्कूलों में बिताते हैं। तो ये चुनौती बड़ी चुनौती नहीं होनी चाहिए, सबको इसमें योगदान देना चाहिए, अपने सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और फिर हम पूरा विश्वास करते हैं एक टीम बन के जो हमारे सारे अधिकारीगण और हमारे 6,24,000 शिक्षक साथीगण मिलकर हम 2 करोड़ बच्चों को ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाने में कामयाब हो पाएंगे और उनको अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा पाएंगे, जो हमारा मुख्य दायित्व है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं हमारी पूरी टीम की ओर से और आशा करता हूं कि आप सब बहुत मोटिवेटेड होके और अपने बेस्ट
परफॉर्मेंस देने में कामयाब होंगे और हम लोग सभी विजयी होंगे इस लक्ष्य में, इस महत्वाकांक्षी सपने को पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे हमारे संचालक महोदय और हमारे विशेषज्ञों के को ये सत्र को सौंपता हूँ।